हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, और रोजाना स्कूल जाओ भाई। ठीक है ना, 10th क्लास आ गए हैं, बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो यार एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो यार बहुत जल्द हम लोग सामाजिक विज्ञान भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान भी मैं आप लोग को इसके बुक को बहुत अच्छे से आप लोग को रीडिंग कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसे जिस प्रकार हम लोगों ने साइंस को पढ़ रहे हैं यानी कि पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम लोग सामाजिक विज्ञान का भी बुक को रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सोचा कि क्लास को पढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मतलब कि सामाजिक विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर से संबंधित कितने नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए आज ब्लूप्रिंट शेयर करने वाला हूँ, यानी साझा करने वाला हूँ आप सभी के सामने। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारे सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। ठीक है, कितने इसका यूनिट है, इकाइयाँ हैं। ठीक है, कितने भाग में ये बटा है, इसको मैं यहाँ पर सब लोग को थोड़ा सा एक नज़र दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यार हमारे जो सामाजिक विज्ञान होते हैं ना, इसमें टोटल 4 पार्ट हैं इसमें। ठीक है, पहला है हमारा भूगोल। ठीक है, भूगोल जिसे बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, जिसके अंदर 6 चैप्टर हैं। फिर है हमारा हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यार, इसके अंतर्गत आपको 5 अध्याय देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा अगला जो कि है राजनीति विज्ञान। ठीक है, यानी कि पॉलिटिक्स साइंस। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को भी 5 चैप्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और फिर यहाँ पर से आ जाता है यार हमारा अर्थशास्त्र जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक के अंतर्गत भी आप लोग को 5 अध्याय आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यार देखो हम लोग करेंगे क्या, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता देता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम लोग मैं आपको बुक को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भूगोल का एक चैप्टर को पहले फिनिश करेंगे। पहला चैप्टर क्या है, संसाधन एवं विकास। ठीक है, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग जाएंगे इतिहास की तरफ। ठीक है, तो इतिहास में हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको कवर कराएंगे। ठीक है, फिर राजनीति विज्ञान को जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे उसके बाद, ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले भारत के संविधान के निर्माण को देख लेंगे। ठीक है, और जैसे कि हम लोग अर्थशास्त्र की ओर जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग का राजनीति विज्ञान समाप्त होगा इसका एक अध्याय, फिर मैं आप लोग को अर्थशास्त्र का एक चैप्टर को आपको फिनिश कराऊंगा। ठीक है, तो कुछ इस पैटर्न से जाएगा। ठीक है, सभी यानी कि सभी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्या दिए हैं, जैसे कि भूगोल दिए हैं, इतिहास दिए हैं। ठीक है, और राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, यानी कि जितने भी यहाँ पर भाग हैं सभी के हम लोग एक एक चैप्टर को निपटाते जाएंगे। ठीक है, सबका एक एक चैप्टर को कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सब लोग का टोटल 21 चैप्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कवर कराएंगे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब कर रखे हो तो आप लोग को तो धन्यवाद है, स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मेरे तरफ से और हमारे PEC परिवार की ओर से। ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन सेंटर फैमिली की तरफ से। तो चलो यार जान लेते हैं हम लोग कि इस चैप्टर से संबंधित हम लोग ब्लूप्रिंट देख लेते हैं, यानी कि इसमें से कितने नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है। यहाँ पर तो साइंस का निकल गया, तो हाँ मैं यहाँ पर साइंस का भी ब्लूप्रिंट आप लोगों को शेयर कर दिया हूँ। ठीक है ना, साइंस का भी मैं आप लोग को ब्लूप्रिंट बता दी हूँ, उसको भी अभी तक से आप लोग देखें नहीं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और आज हम देखने वाले हैं हमारे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का आज हम लोग ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं जो कि हमारे सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, तो सबको पता है कि आप लोग का पूर्णांक 75 नंबर का रहता है और जो प्रैक्टिकल रहता है वो 25 नंबर का रहता है। ठीक है यार, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट हिसाब से, चैप्टर हिसाब से यहाँ पर कितने कितने नंबर का यहाँ पास आने वाला है। ठीक है, यहाँ पास कुछ इकाइयाँ हैं, यहाँ पास टोटल कितना इकाई में इसको डिवाइड किया है, टोटल इसको 9 इकाई में यहाँ पास बांटा गया है। ठीक है, सभी इकाई के अंदर चैप्टर है कुछ कुछ। तो देखो जैसे कि यहाँ पास हमारे पहला यूनिट है, इकाई है, जिसमें यहाँ पास 3 चैप्टर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, जो कि पहला है संसाधन और विकास, दूसरा है विकास और समझ, और आपका अध्याय 3 रहेगा यानी कि चैप्टर 3 रहेगा भूमि संसाधन। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर को मिलाकर यार, ठीक है, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर आप लोग का आवंटित अंक जो है वह है टोटल कितने नंबर का है, 9 नंबर का है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर संसाधन और विकास से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोला है, और विकास की समझ से 3 नंबर का, और भूमि संसाधन से 3 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो कुछ इस प्रकार से तीनों चैप्टर को मिलाकर 9 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि यहाँ तीनों को मिलाकर यहाँ पर 9 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बांट दिया है कि तीनों में से 3-3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा।
जिसमें से 1 नंबर का 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो यार 4 नंबर के 1 क्वेश्चन हम लोग कैसे कर दिए भाई, समझ नहीं आ रहे हैं। जबकि इधर एक चैप्टर से एक अध्याय से 3-3 नंबर के यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, यहाँ पर जो दिया है कि इस चैप्टर से 3-3 नंबर का आएगा, इसको छोड़ो, तीनों को मिला के यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखो, जिसमें से 1 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से तो यानी तीनों चैप्टर से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इसमें तीनों में से किसी भी चैप्टर से डाल सकता है, ठीक है। और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से इस तीनों अध्याय में से किसी भी चैप्टर से आप लोग को 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप लोग को सभी चैप्टर को अच्छे से और डिटेल से पढ़ने का यहाँ पर आपको हिंट मिल रहा है। यानी कि किसी भी चैप्टर से आप लोग को 4 नंबर का दे सकता है, 2 नंबर का दे सकता है, ठीक है। 1 नंबर का तो खैर तीनों चैप्टर से आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 अंक का 3 क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो सभी चैप्टर को जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे कि उसमें हम लोग 1 नंबर टाइप के भी क्वेश्चन कवर हो जाएं और 2 नंबर टाइप का भी क्वेश्चन कवर हो जाएं और 4 नंबर टाइप का भी क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पहले यूनिट से आप लोग को 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। और यहाँ पर हमारा दूसरा यूनिट है जो कि है प्रथम विश्व युद्ध, सेपरेट राजा है भैया, ठीक है। यहाँ से आप लोग का आवंटित अंक जो है वह 4 नंबर का है, ठीक है। 4 नंबर का है, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में ही फंसेगा सीधा सीधा, ठीक है यार। तो प्रथम विश्व युद्ध से आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और इसी प्रकार से हमारे तीसरे यूनिट में 2 अध्याय मिलकर बना हुआ है, जिसमें से आप लोग को 6 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछे जाना है। तो इसमें से अध्याय कौन कौन से हैं, जिसमें से भारत के संविधान का निर्माता, ठीक है, और संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, ठीक है। इसमें से यानी कि इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 6 नंबर सीधा सीधा एक क्वेश्चन है भाई, वाह गजब हो गया। यहाँ पर तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी समझ रहे हो। इसको आप लोग को अच्छे से डिटेल्स बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर आपको भर भर के करा दूंगा। 6-6 नंबर के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को तो पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में भी आप लोग को 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के हिसाब से हम लोग इसका पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें से आप लोग का नंबर आपको पूरा मिल जाएगा 4 नंबर। और इसमें से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है, और संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, जो कि संविधान का ही भाग है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका कवर करा देंगे, ठीक है। और इधर आगे देखो, हमारा जो चौथा यूनिट है, इसमें से 3 चैप्टर मिल के यहाँ पर आप लोग को टोटल 10 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका अध्याय शामिल है कृषि है, और 2 विश्व युद्ध के बीच रूसी, और है मुद्रा एवं साख, ठीक। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें से 1 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है यार। तो इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा 5वां यूनिट में है, 5वां यूनिट में यहाँ पर 3 अध्याय को यहाँ पर मिला के आपका टोटल यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। तो अध्याय कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें है खनिज और औद्योगिकरण, और है 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में, ठीक है, और है सरकारी बजट और कर निर्धारण, ठीक है। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें से 1 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा यार, ठीक है। 1 नंबर का 3 क्वेश्चन, यानी तीनों चैप्टर से 1 नंबर का आएगा, ठीक है। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और 4 नंबर का यहाँ पर 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से भी 4 अंक का हो गया, यहाँ से 4 अंक का हो गया, 8 और 3 11, ठीक है। तो यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से 5वां यूनिट से आपका बनने वाला है, ठीक है। और देखो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा 6वां यूनिट में है, हमारा अध्याय शामिल है, जो कि है मानव संसाधन, और दूसरा है स्वतंत्र संग्राम में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, ठीक है। यहाँ से आप लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, ठीक है, दोनों चैप्टर को मिलाकर, जिसमें से आप लोग को 3 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सामाजिक विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन आंसर को अच्छे, यानी कि एकदम बड़े स्वरूप में इसको लिखना रहता है, ठीक है। यानी कि जितना हो सके, क्या है कि जितना नंबर रहेगा, जितना ज़्यादा नंबर का रहेगा, उतना उसको बड़ा विस्तृत रूप से लिखना रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, ठीक है यार।
और यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर यानी कि यहाँ पर है हमारे यूनिट 7 जिसमें 2 अध्याय शामिल है कुछ इस प्रकार से खाद्य सुरक्षा और दूसरा है यहाँ पर उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। ठीक है, जिसमें से आप लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें से आप लोग का 1 नंबर का 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1। ठीक है, तो 3 2 5 5 3 8। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1। ठीक है, इस प्रकार से आपका 8 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको 7वां यूनिट से। और 8वां यूनिट में 2 चैप्टर शामिल है जो कि है 20वीं सदी में संचार माध्यम और है लोकतंत्र में जन सहभागिता। इसमें से आपका टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा यार। ठीक है, और ये कितने नंबर का है? हाँ, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 6 नंबर का सीधा एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, बस देख सकते हैं यहाँ पर ये है 6 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1 नंबर का 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 8वां यूनिट से। और 9वां यूनिट है जिसमें से 3 अध्याय शामिल है, कुछ इस प्रकार से हैं लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन और है अधिवास दूसरा और तीसरा है वैश्वीकरण। ठीक है, यहाँ से आप लोग का टोटल बनने वाला है यार 12 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 3 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पास 5 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 अंक यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास है ये है 4 नंबर का है नहीं, सॉरी यहाँ पास है 3 नंबर का। ठीक है, ये 3 नंबर का 2 क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और 1 नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि यहाँ से 6 और 1 7। ठीक है, 7 नंबर की इधर हो गया और 7 और 5 12। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका 9वां यूनिट से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। आपका टोटल पूर्णांक यहाँ पास हो जाता है 75। ठीक है, और यहाँ से जो है टोटल यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दिया है वो है टोटल 18 प्रश्न यहाँ से आपका बनने वाला है। ठीक है यार, 18 प्रश्न रहेंगे, टोटल अंक 75 रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो बहुत जल्द हम लोग अपना अध्याय 1 भूगोल से हम लोग संसाधन और विकास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको डेली वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, क्लास का। ठीक है, और साइंस का तो चल ही रहा है। ठीक है, साइंस का हम लोग 3 अध्याय को कंप्लीट करा चुके हैं, 4था चल रहा है और बहुत जल्द मैं उन चारों चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के देने वाला हूँ आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपके 2026 में आने वाला है। ठीक है, और उसी प्रकार से हम लोग सामाजिक विज्ञान का भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग आपको देने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ फंसने वाला है। ठीक है यार, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैप्टर के साथ, जो कि संसाधन और विकास, जो कि भूगोल का भाग है। भूगोल का हमारा अध्याय 1 है संसाधन और विकास। मानव संसाधन आ गया, ये हमारे भूगोल के अंतर्गत हमारा अध्याय 1 है संसाधन और विकास। ठीक है, इसको मैं आपको बहुत जल्द कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।